हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू किया है अनुपात और समानुपात, जिसमें कि आज आपका 12वां पार्ट है। अगर आपने पीछे का 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक दे दिए हैं। तो आज आते हैं दोस्तों, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला दिया है, दो संख्या का अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की कमी कर दी जाए तो अनुपात 6:7 हो जाता है। तो दोनों संख्या का योग कितना होगा? तो आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा। दो संख्या का अनुपात दिया है 7:8। तो पहला संख्या ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, पहला संख्या ए हो जाएगा और दूसरा बी हो जाएगा। इसका अनुपात दिया है 7:8। इसका अनुपात दिया 7:8। प्रत्येक संख्या में 2 की कमी कर दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 6:7, ठीक है। जब 2 कम कर देंगे तो हो जाएगा 6:7, ठीक है। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो पहले कितना था 7, जब कम कर दिया तो कितना हो गया 6 हो गया, यानी कमी कितना हो गया 1। इसमें देखिए पहले कितना था 8, जब कम हो गया तो कितना हो जाएगा 7 हो गया है। तो इसमें भी कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है ना। देख लीजिए, 7 से 6 हो गया तो इसमें भी 1 कम हो गया, और 8 से जो है ना 7 हो गया, यहाँ भी 1 कम हो गया। तो बराबर हो गया, यहाँ भी 1 कम हो गया और यहाँ भी 1 कम हो गया। 1 कम हो गया अनुपात में, तो संख्या में कितना कम हो गया 2। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। तो पूछता है इसमें क्या, इन संख्या का योग क्या होगा। तो योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो अनुपात में देख लेंगे योग कितना हो रहा है 8 7 15। तो 1 का वैल्यू कितना 2, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 गुना 2 कर देंगे, 2 गुना 15, तो 15 दूना 30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 23। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मिला आपका 23। ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला में गुना नहीं कर दीजिएगा। 6 7 तो 13 में नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि कमी कर देने के बाद जो है ना, तो कमी कर देने के बाद ये तो अनुपात हो गया है। तो जब भी निकालिएगा तो शुरू वाला में निकालिएगा, ठीक है दोस्तों। तो 8 7 15 हो गया है, तो 1 का वैल्यू 2, तो 15 का वैल्यू 30, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। 3:5 के अनुपात में 2 संख्या है। यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 5:7। तो संख्या क्या है, आ जाइए ध्यान दीजिएगा। तो पहला संख्या ए हो जाएगा और दूसरा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका अनुपात दिया 3:5। उसके बाद बोलता है प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 5:7, ठीक है। तो प्रत्येक में 10 का बढ़ोतरी कर देंगे तो अनुपात हो जाएगा 5:7, ठीक है। तो पहले देखिए अनुपात में कितना वृद्धि हो गया, कितना बढ़ोतरी हो गया। 3 था तो 5 हो गया, तो कितना वृद्धि हो गया, यानी 2 प्लस हो गया, 2 वृद्धि हो गया। यहाँ 5 था तो 7 हो गया, तो यहाँ भी 2 वृद्धि हो गया ना, ठीक है। तो अनुपात में 2 वृद्धि हो गया, तो संख्या में कितना 10, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। 2 का वैल्यू कितना 10, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/2, यानी 5। तो इसमें मान निकाला आपका संख्या क्या, यानी दोनों का मान निकाला है। आ जाइए, तो 1 का वैल्यू निकालना है कितना 5। तो 1 के पास देखिए कितना है 3, तो 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू कितना 15 हो जाएगा। 3 गुना 5 कर देंगे, ये हो जाएगा 15। अब निकालेंगे बी का वैल्यू, बी के पास कितना 5, तो 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू कितना 5 गुना 5 कर देंगे, तो 5 गुना 5 तो हो जाएगा 25। तो मेरा आंसर हो जाएगा 15 और 25। तो देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है 15 और 25। तो 15 और 25 ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन सही दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 संख्या का अनुपात दिया 2:3। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, ठीक है। तो इन संख्या का अंतर निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 संख्या, तो पहला संख्या ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे, और इसका अनुपात दिया है 2:3, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक में बोलता है 3 की कमी कर दिया जाए। आ जाइए ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी संख्या में अगर कमी करेंगे तो वह कम हो जाएगा। आइए, पहले 2 था, कितना हो गया 3, यहाँ कमी होना चाहिए लेकिन क्या हो गया वृद्धि हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 था, कितना हो गया 5, यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, यहाँ 1 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ 2 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है।
तो बोलता है किसी प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 3:5। तो पहले 2 था तो कितना हो गया 3, ये वृद्धि हो रहा है ना। तो आपको इस तरह का जब क्वेश्चन मिले तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आइए ऊपर में ऐसा डिजिट से गुना कर दें कि जो कि प्रत्येक में जो ना बराबर बराबर अनुपात में कम आ जाइए। अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 था कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 1 का कमी हो रहा है। ठीक है, यहाँ 6 था कितना हो गया 5, यहाँ भी कितना हो रहा है 1 का कमी। अनुपात में देखिए बराबर बराबर कम हो गया क्या, यहाँ भी 1 कम हो गया और यहाँ भी 1 कम हो गया। ठीक है, बराबर हो चुका है। उसके बाद अनुपात में 1 कमी हो गया, संख्या में कितना कमी होगा 3, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो अंतिम में देखिए क्या पूछता है, अंत में पूछता है इन संख्या का अंतर क्या है। अंतर अब नया अनुपात देखिएगा, 4 और 6 का अंतर कितना हो रहा है, अनुपात में अंतर कितना 2 हो रहा है ना। तो 1 का वैल्यू निकाला है 3, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 2 कर देंगे, 3 दूना 6। तो ये आपका आंसर होता है दोस्तों। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया है 2 संख्या में 5:7 का अनुपात है। आ जाइए, तो पहला संख्या हो जाएगा ए, दूसरा को मान लेंगे बी। इसका अनुपात दिया है 5:7। ठीक है, उसके बाद बोलता है दोनों संख्या में 40 घटाने पर, ठीक है, तो 40 घटाने पर वह हो जाता है 70:27 के अनुपात में हो जाती है। तो इन संख्या का अंतर क्या है। तो अब की बार बोलता है प्रत्येक में 40 घटाने पर, आ जाइए 40 घटाने पर हो जाता है 70:27। ठीक है, आ जाइए। अभी हम जस्ट इसके पीछे वाला सवाल में बताए थे अगर किसी भी संख्या में घटाएंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ है 5 था कितना हो गया 17 हो गया, ये वृद्धि हो गया है ना। तो आपको इस तरह का जब क्वेश्चन मिले तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला में ऐसा अंक से गुना कर देना है जो कि आपका अंतर सेम हो जाए अनुपात में। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से हो जाएगा, यानी इससे ज़्यादा होना चाहिए, 17 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद 3 से गुना कर देंगे, 3 5 15 ये हो जाएगा। 4 से देखेंगे 4 5 20, 4 से गुना करके देख लो तो 4 5 20 हो जाएगा। और उसके बाद 7 चौके 28, तो 20 से 20 था, उसके बाद कितना हो गया 17, तो कितना कम हो रहा है 3 हो गया अनुपात में अंतर। उसके बाद इसका अंतर कितना हो जाएगा 1, 28 से 27 हो गया, 1 का कमी हो गया ना। तो यहाँ 3 का कमी हो रहा है, यहाँ 1 का कमी हो रहा है, तो दोनों जगह जो है ना बराबर होना चाहिए। तो इसलिए जो है ना 4 से गुना नहीं करेंगे, 5 से गुना करके देख लो। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, 5 से गुना करके देख लो। 5 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 5 25 और ये आपका 7 5 35। और ये 25 था तो कितना हो गया 17, तो कितना का कमी हो गया 8 का कमी हो गया। और ये 35 था तो कितना हो गया 27, यहाँ कितना का कमी हो गया 8 का कमी हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों जगह बराबर कमी हो गया क्या, इधर भी 8 का कमी हो गया और इस पर भी जो है 8 का कमी हो गया। तो 8 अनुपात में कमी हुआ, तो संख्या में कितना कमी हुआ 40, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, तो 8 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40/8 यानी 5 हो गया। 1 का वैल्यू निकाल चुका है 5। तो अंतिम में देखिए पूछता क्या है, तो इन संख्या का अंतर निकाला है। अंतर मतलब क्या, घटाओ। तो अनुपात में ही देख लेंगे अंतर कितना हो रहा है। अब ऊपर वाला से मतलब नहीं, हमको नीचे वाला में देखना है नया अनुपात में। 25 और 35 का अंतर कितना हो रहा है अनुपात में 10, तो 1 का वैल्यू निकाले हैं 5, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 5 तो कर देंगे, तो 10 5 50। ये आपका आंसर है दोस्तों। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है 50, ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही दोस्तों। तो इसी में अगर पूछेगा योग तो अनुपात में ही योग कर देंगे। उसके बाद अभी भी मन में आता होगा अगर बैलेंस नहीं होगा तब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन वही है, आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 संख्या का अनुपात 1.1/2 अनुपात 2.2/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 1.2/3 अनुपात 2.1/2 हो जाता है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, तो 2 संख्या, तो पहला संख्या ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो पहला ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद बोलता है इनका अनुपात दिया है 1.1/2 अनुपात 2.2/3।
देख लीजिए जो है ना पूर्णांक में दिया, सबसे पहले इसको पूर्णांक को तोड़ देना है। आ जाइए, तो 2 1 का 2 2 1 3 3/2 हो जाएगा। उसके बाद अनुपात 2 दूना 2 3 6 6 2 8 8/3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अनुपात टेढ़ा दिखता है। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उसको। ये अनुपात जब टेढ़ा दिखेगा तो सोझा करते हैं नीचे वाला का एलसीएम लेकर के। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा 6, तो जितना एलसीएम आएगा दोनों में गुना कर दो। तो 6 से कटाइए 2 3 6 3 3 9 अनुपात 3 से कटाइए 3 दूना 6 8 दूना 16, तो 9/16 हो गया। ठीक है, अब सेट कर दीजिए यहाँ पर 9/16, ये हो गया 9/16। ठीक है, उसके बाद इसको मिटा देते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे बोलता है यदि प्रत्येक संख्या को 15 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, तो 1/2/3 अनुपात 2/1/2। जब 15 बढ़ा देंगे तो यही अनुपात हो जाएगा 1/2/3 अनुपात 2/1/2। ये अनुपात थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया है, सोजा करना है। तो पूर्णांक को तोड़िए, 3 1 का 3 3 2 5 5/3 हो जाएगा अनुपात 2 दूना 4 4 1 5 5/2 हो जाएगा। फिर से देखिए अनुपात आपका टेढ़ा दिखता है, तो टेढ़ा दिखेगा तो क्या करना है पता है, नीचे वाला का एलसीएम लेकर के सोझा करना है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा 6, तो जितना एलसीएम आएगा दोनों में गुना कर देना है 6 से। ठीक है, 3 दूना 6 कट गया, 5 दूना 10 अनुपात 2 से कटाइए 2 3 6 5 3 15, यह हो गया 10/15। आ जाइए 10/15। क्लियर है, अब इसको मिटा देते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, अब जो है अनुपात हम जो है ना सोझा कर चुके हैं। तो 9/16 जब प्रत्येक में बोलता है 15 बढ़ा देंगे तब अनुपात ये आपका हो जाएगा 10/15। ठीक है, आ जाइए ध्यान दीजिएगा, तो पहले 9 था तो कितना हो गया 10, कितना वृद्धि हो गया 1 का वृद्धि हो गया। 16 था तो 15 हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ कमी हो गया 1 का ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 का प्लस वृद्धि हो गया, यहाँ 1 का कमी हो गया है। तो अंतर आपका सेम नहीं है। जब अंतर आपका सेम नहीं रहेगा तो बोले थे बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस कीजिएगा तो अगर 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा। देखिए अंतर इसका कितना हो जाएगा अब 8 हो जाएगा, और इसका अंतर कितना हो जाएगा 17 का हो जाएगा। डिफरेंट ज़्यादा है ना, तो इस तरह का जब दिखेगा आपको क्वेश्चन तो क्या करना है, अनुपातिक भाग मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका अंतर जो है ना डिफरेंट हो रहा है। अंतर जब डिफरेंट हो जाएगा तो अनुपातिक भाग मान लीजिएगा। आ जाइए, अनुपातिक भाग इसमें मान लिए x। ठीक है, तो अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, तो ये हो जाएगा 9x और बटा कितना 16x। अब इसमें बोलता है प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो 15 बढ़ाने के लिए बोला है, बढ़ाना मतलब क्या प्लस, तो प्रत्येक में बढ़ा दीजिए, इसमें भी 15 बढ़ा दीजिए और इसमें भी 15 बढ़ा दीजिए। तो बढ़ाना मतलब प्लस बढ़ा दिए, बढ़ाने के बाद अनुपात कितना हो जाता है 10/15। इसको आप कटा भी सकते हो, कटा दीजिए, तो 5 दूना 10 5 3 15। ठीक है, तो 2/3 हो गया है, 2/3। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो बीच में बराबर देना पड़ेगा, बराबर दीजिए, हल कीजिए, इसके बाद जो है इसमें x का मान निकलेगा। आइए निकालते हैं, तो 16 दूना 32। ठीक है, 2 से गुना हो जाएगा, तो 16 दूना 32x प्लस 15 दूना 30 बराबर 9 3 27x प्लस 15 3 45। क्लियर है, उसके बाद ये 27x प्लस में इस पर आके घट जाएगा, तो 32x में 27x घट गया तो बचा कितना 5x, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में 30 उस पर जाके माइनस होगा, 45 में से 30 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 15, तो बराबर 15 हो जाएगा। तो 5 3 15, 3 बार में खत्म, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू 3 निकाल चुके हैं। तो अंतिम में देखिए क्या पूछता है, अंतिम में निकाला इन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। तो इस दोनों में देखना है बड़ा क्या है, तो 9 बड़ा है कि 16 बड़ा है, तो 16 बड़ा है ना, तो x का मान यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी हो जाएगा 16x, x का मान यहाँ रखिए, तो 16 गुना 3 तो 16 या 48, ये आपका आंसर है। अगर इसी में बोलता छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या 9 है,
तो x का मान रखेगा 9 तिया 27 हो जाएगा। इसी में बोलेगा दोनों में से अंतर कितना है, तो 16x और 9x में अंतर कितना है 7x का, तो x का वैल्यू कितना निकाला है 3, तो 7x का वैल्यू 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है 48, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा सही। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह 3:4 के बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, दिया है 7:11, ठीक है। तो 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह 3:4 के बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, आ जाओ। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, यानी 7/11 हो जाएगा। तो बोलता है प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, ठीक है। तो प्रत्येक पद में, इसको ऑप्शन से बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा, या फिर प्रोसेस से भी बना सकते हैं। आ जाइए, तो पहले हम आपको ऑप्शन से बना देते हैं, उसके बाद प्रोसेस से बना देते हैं। तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 3:4 के बराबर हो जाए, 3:4 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा क्या है, पहला ऑप्शन 6 है, और दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन है 7, ठीक है। आ जाइए, तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, जोड़ना मतलब क्या, प्लस। आ जाइए, इसमें जो है ना जोड़ के देखते हैं 7, ठीक है। जो हमको बराबर कर देगा 3:4 के बराबर कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला जोड़ते हैं 7, 6 जोड़ते हैं, पहला ऑप्शन 6 है, तो 6 में से 7 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, इसमें भी जोड़ देंगे 6, तो हो जाना चाहिए 3:4, यानी 3/4 के बराबर हो जाना चाहिए। जो बराबर कर देगा मेरा वही ऑप्शन सही होगा। तो यह कितना हो जाएगा 7 6 13, 13/11 6 17 बराबर 3/4। कभी बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं, दूसरा ऑप्शन रख के देखिए। आ जाइए, दूसरा में रखते हैं कितना है 4, ये हो जाएगा 7 4 11, यहाँ पे रखेंगे 11 4 15, 11/15 बराबर कितना 3/4, बराबर नहीं हो रहा है, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो अगला ऑप्शन रखते हैं, अगला ऑप्शन रखिए, ध्यान दीजिएगा 3/4 के जो बराबर कर देगा। अगला रखते हैं 5, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा, तो 7 5 12 और 11 5 16, ठीक है, बराबर 3/4। आ जाइए, 3 से देखिए कट रहा है, सॉरी 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 चौके 16 बराबर 3/4, यानी दोनों बराबर हो चुका है। तो कौन सा ऑप्शन रखें जो कि आपका बराबर कर दिया है, तो 5 जो है रखने के बाद जो है बराबर हो चुका है, तो ऑप्शन क्या जगह, ऑप्शन सी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसको आप प्रोसेस से भी बना सकते हैं। आ जाइए, दिया 7:11 के प्रत्येक पद में, यानी 7/11 प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए पता नहीं है, तो जोड़ना मतलब क्या, प्लस। तो प्रत्येक में जोड़ दीजिए, जोड़ना मतलब प्लस, क्या जोड़ा जाए पता नहीं, मान लेंगे x, तो यहाँ भी जोड़ दीजिए, इसमें भी x जुड़ जाएगा। क्या अनुपात कितना हो जाए 3:4, यानी 3/4 के बराबर हो जाए। जब इसको हल करेंगे तो बीच में बराबर देना पड़ेगा। आ जाइए, तो गुना कर दीजिए, 11 तिया 33, ठीक है, प्लस 3 गुना x, तो 3x बराबर 7 चौकी 28 प्लस 4 गुना x, तो 4x। देखिए 3x प्लस में उस पर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x में से 3x घट जाएगा, तो क्या बचेगा x, और उसके बाद 33 है, 33 में से 28 घट जाएगा, ये प्लस है, इस पर आके माइनस हो जाएगा, 33 में 28 माइनस, तो 5, तो x का वैल्यू क्या जाएगा 5। अब प्रोसेस से बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाई जाए कि नई संख्या 3:4 के बराबर बन जाए, ठीक है। आ जाइए, तो 15:19 दिया है, अनुपात का मतलब क्या जगह, बट्टा, यानी 15/19 प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, ठीक है, कि अनुपात 3:4 बन जाए, यानी 3/4, 3:4, अनुपात का मतलब बटा, यानी 3/4 के बराबर हो जाए। तो इसमें बोलता है घटाने के लिए, घटाने मतलब क्या, माइनस, तो ऑप्शन से इसको बना सकते हैं। आ जाइए, इसमें क्या घटा देंगे जो कि 3:4, यानी 3/4 के बराबर कर देगा। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 4, तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए क्या है 3, और तीसरा है 5, और चौथा है आपका 2, ठीक है। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा,
तो पहला ऑप्शन 4 उठाते हैं, इसमें 4 घटा देंगे क्या जगह 11 हो जाएगा, इसमें 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 15। तो कभी भी 3/4 के बराबर होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं, आ जाइए। दूसरा रखेंगे 3, तो यहाँ 3 इसमें घटा देंगे, घटाने के लिए बोलता है इसलिए घटाना है। तो 15 में 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और इसमें 3 घट 19 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 16, बराबर कितना 3/4। देख लीजिए कट रहा है 4 से, 4 3 12, 4 चौके 16 बराबर 3/4, दोनों बराबर हो चुका है। तो यानी 3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो बराबर कर देगा वो मेरा वही ऑप्शन सही है। तो या नहीं तो आप प्रोसेस से इसको बना सकते हैं, घटाने के लिए बोलेगा तो माइनस कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 17:24 में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए, ठीक है। यहां दिया है 17:24, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा बट्टा, तो 17/24 क्लियर है। इसमें बोलता है प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए कि अनुपात 1:2 यानी 1/2 हो जाए, ठीक है। आइए इसके पहले क्या बना रहे थे, कितनी संख्या जोड़ी जाए या फिर कितनी संख्या घटाई जाए, अलग अलग बोलता था, ठीक है। इसमें क्लियर नहीं किया है कि जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए, इसमें बोलता है कौन सी संख्या जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए कि अनुपात 1/2 बन जाए, नहीं 1/2 1:2 बन जाए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन से बनाइएगा इसमें। तो पहला ऑप्शन है 10 घटाई जाए, ठीक है, 10 घटाई जाए। दूसरा ऑप्शन है आपका 10 जोड़ी जाए। तीसरा ऑप्शन है आपका 5 घटाई जाए, और चौथा ऑप्शन है 7 जोड़ी जाए। आइए 17:24 में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए। तो क्लियर नहीं बोला है जोड़ी जाए या घटाई जाए, क्लियर नहीं बोला है, ऑप्शन से क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। तो कि अनुपात 1/2 यानी 1:2 बन जाए, ठीक है। जो मेरा ऑप्शन बराबर कर देगा मेरा ऑप्शन वही सही हो जाएगा। आ जाइए तो पहला ऑप्शन उठाते हैं 10 घटाई जाए, इसमें 10 घटा दीजिए। अगर इसमें 10 घटा देंगे 17 में 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और 24 में से 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 24 में 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14 नहीं होगा। तो बराबर कितना, जो बराबर कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1/2, ठीक है। देखिए 7 से कट रहा है, 7 का 7, 7 2 9 14 बराबर क्या 1/2। तो कौन सा ऑप्शन मेरा बराबर कर दिया, यानी 10 घटाने के बाद जो है बराबर हो रहा है, तो पहला मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, जब एक विशेष संख्या 7 9 11 तथा 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात हो जाती है, ठीक है। तो पहला पार्ट में आपको बता दिया है समानुपात कैसे होता है। आ जाइए इसको रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। आपको बताए थे x अनुपात y समानुपात z अनुपात p, इस तरह का बताया था आपको पहला पार्ट में, ठीक है। आ जाइए तो संख्या क्या दिया है इसमें 7 9 11 15, तो 7 9 11 और उसके बाद 15, ठीक है। आ जाइए ध्यान दीजिएगा। तो x का मान 7 हो जाएगा, y का मान 9 हो जाएगा और z का मान 11 हो जाएगा और p का मान 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो x/y अनुपात का मतलब बट्टा हो जाएगा, x/y बराबर समानुपात का मतलब बराबर हो जाएगा, तो z/p। x के लिए 7 यानी 7/y का मान 9, 7/9 बराबर 11/15 हो जाएगा। इसमें बोलता है आपका 7 9 11 तथा 15 में से घटाई जाती है, जब एक विशेष संख्या को घटाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात मतलब बराबर हो जाता है, ठीक है। आ जाइए तो इसको ऑप्शन से हल करेंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आ जाइए ध्यान दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं 2 है, और दूसरा ऑप्शन 3 है आपका, तीसरा ऑप्शन 5 है और चौथा ऑप्शन 6 है, ठीक है। ऑप्शन से बनाइएगा बहुत जल्दी बन जाएगा, ध्यान दीजिए। तो पहला ऑप्शन है 2 उठा के देखते हैं। बोलता है इसमें क्या घटाने के लिए ना, घटाने के लिए बोलता है तो घटा दीजिए। आज ये पहला ऑप्शन 2 उठाते हैं, इसमें 2 घटा देंगे क्या जाएगा 7 में से 2 घट जाएगा तो 5, और 9 में से 2 घट जाएगा 7 हो जाएगा, तो बराबर। इसमें 11 में से 2 घटा देंगे 9 हो जाएगा, और 15 में 2 घटा देंगे 13। देखिए बराबर हो रहा है क्या, नहीं बराबर हो रहा है।
तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 3, दूसरा ऑप्शन 3 है, इसमें 3 घटाइएगा तो 7 में 3 घटेगा तो 4, और 9 में से 3 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा बराबर। 11 में से 3 घटेगा तो 8 हो जाएगा। अब 15 में से 3 घटेगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा दीजिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6 बराबर 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/3 बराबर 2/3 बराबर हो चुका है ना। तो किसके घटाने से बराबर हुआ? 3 घटाने से, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 सही। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। किसी स्कूल के 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 4:7:10 के अनुपात में है। यदि 56 छात्र और आ जाते हैं तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। तो उस तीनों कक्षाओं में पहले कुल कितने विद्यार्थी थे? यानी पहले पूछता है पहले कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, तो जिस समय की प्रत्येक में 56 नहीं आया था उसके पहले वाला में निकालना है। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो 3 कक्षा है तो पहला को ए मान लेंगे, दूसरा को बी, तीसरा को सी मान लेंगे। आ जाइए, ए, बी और सी क्लियर हो चुका है। इसका अनुपात दिया है 4:7:10, 4:7:10। ठीक है, बोलता है यदि 56 छात्र और आ जाते हैं तो इसका अनुपात बदल जाता है 8:11:14, 8:11:14। ठीक है, आ जाइए। तो 56 छात्र आ जाता है तब इसका अनुपात 8:11:14 हो जाता है। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी कक्षा में अगर छात्र आ जाएगा तो इसका संख्या बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी देखते हैं पहले अनुपात में आपका कितना बढ़ जाता है। आ जाइए, तो 4 था तो कितना हो गया 8, तो कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। यहाँ 7 था तो 11 हो गया तो कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। 10 था तो 14 हो गया तो कितना बढ़ गया, यहाँ भी आपका 4 बढ़ चुका है। तो अनुपात में 4 बढ़ गया है तो संख्या में कितना बढ़ा है 56। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 56, तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए 56/4 तो कितना हो जाएगा 14। तो बोलता है कक्षा में पहले कुल कितने विद्यार्थी थे, पहला पूछता है यानी शुरू वाला निकालना है, शुरू वाला कुल पूछता है टोटल। तो टोटल अनुपात में देख लीजिए 7 4 11, 11 10 21। ठीक है, तो 1 का वैल्यू निकाले हैं 14, तो 21 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 21 से गुना 14 कर दीजिए, तो 14 1 14 का 4 बाकी 1, तो 14 दूना 28, 28 और 1 29 हो जाएगा 294। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपका 294, ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों आपका। हाँ, इसी में अगर पूछेगा अभी कुल कितने विद्यार्थी हैं, अभी पूछेगा ना, तो वर्तमान में, तो अनुपात नीचे बुला लीजिएगा। तो 8 और 11, 11 8 19, 19 और 14 33 हो जाएगा ना। तो 1 का वैल्यू निकाले हैं 14, तो 33 में निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन वही है। आइए ध्यान दीजिएगा। किसी स्कूल के 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया। 3 कक्षा है ना, तो पहला ए मान लेंगे, दूसरा बी, तीसरा सी। तो पहला ए हो जाएगा, दूसरा बी और तीसरा सी। ठीक है, इसका अनुपात दिया है 9:12:16, 9:12:16। क्लियर है। उसके बाद आगे बोलता है यदि प्रत्येक कक्षा में 120 छात्र और आ जाते हैं तो इसका अनुपात हो जाता है 15:18:22। ठीक है, तो प्रत्येक कक्षा में 120 छात्र आ जाता है तब। ठीक है, आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थी और आ जाता है तो इसका अनुपात 15:18:22 हो जाता है। आ जाइए, तो पहले 9 था तो कितना हो गया 15, तो कितना वृद्धि हुआ 6 का वृद्धि हो गया है। यहाँ देखिए 12 था तो 18 हो गया, यहाँ भी 6 का वृद्धि हो गया। 16 था तो 22 हो गया, यहाँ भी आपका अनुपात में 6 का वृद्धि हो गया। अनुपात में 6 का वृद्धि हो गया और संख्या में कितना 120, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120/6। तो 1 का वैल्यू निकाल चुका है 20। तो पूछता है क्या आपका, तो बोलता है तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या कितनी है मतलब क्या अभी पूछ रहा है, यानी वर्तमान वाला। तो वर्तमान वाला अनुपात यही बदल चुका है ना। देख लीजिए कितना हो चुका है 22 और 18, 22 18 40, 40 और 15, तो टोटल हो जाएगा आपका 55। तो 1 का वैल्यू निकाले हैं, 1 का वैल्यू 20, तो 55 का वैल्यू देख लीजिए। तो 55 गुना 20, 55 गुना 2, तो 110, तो 110 पर 1 0 हो जाएगा। तो टोटल विद्यार्थी हो जाएगा आपका 1100। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है,
ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो इसी में बोलता पहले, तो पहले पूछता तो ऊपर वाला से गुना कर देते, ठीक है, टोटल से। अगर पूछता पहला कक्षा में कितना विद्यार्थी है, तो पहला क्या ए, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीसरा का पूछेगा कक्षा में, तो तीसरा हो जाएगा 80, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 गुना 20 कर देना है, ठीक है। एक का वैल्यू निकाला है 20, तो 16 का वैल्यू 16 गुना 32, 320 हो जाएगा। तो इसमें जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो इससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाओगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।